हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मज़े कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। ये जो सेशन है वो आपका एनसीईआरटी यानी आपका एससीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपकी एग्जामिनेशन में यूनिट नंबर 9 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक दिया गया है, जहां हम यूनिट 10 की बात करेंगे। और ये जो पार्ट है वो आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, यानी यहाँ दो क्लासेस की बात की गई है, 9th और 10th, जिसकी प्रोज और पोइट्री पार्ट को जो है वो कंसिडर करते हुए हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं वर्ग 1 के मेंस की बात करूं तो वहां आपको जो है वो 40 क्वेश्चन, जिसपे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, 40 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछ लिए। तो आपको ये भलीभांति पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक है। अगर हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, तो भी मिनिमम हमें जो है वो इससे रिलेटेड लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। डन। क्योंकि यूनिट हमारी जो है वो कितनी है, 9 से 14 तक की यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या भी आपकी जो है वो क्वेश्चंस की ज्यादा होने वाली। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इन चैप्टर्स में से या एनसीईआरटी में जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना पसंद करता है। थोड़ा भूमिका जो है वो समझ लेते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि अगर आप पोएट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पोएट या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब स्पेशली कि उस पोइम जो है उसका राइटर कौन है, पोइट कौन है ना, किसी भी जो है वो पोइम से रिलेटेड। लेकिन अगर आप प्रोज पार्ट पढ़ रहे हैं तो प्रोज पार्ट में आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। जैसे आपको जो है जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी कम्युनिकेशन जो है वो पढ़नी होगी, उनसे किसने किसको ये स्टेटमेंट दिया ये भी आपको पढ़ना होगा। वहां सीधा सीधा आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि जैसे एक स्टेटमेंट दिया और पूछ लिया कि ये स्टेटमेंट किसने किसे दिया। या जैसे इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो वर्ग 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंचो जो है उसने भगवान से किस चीज की उम्मीद की थी या भगवान से किस चीज की डिमांड की थी। तो यूजुअली उसका उत्तर क्या होना चाहिए था, मनी, जो है वो उसे कुछ पैसा चाहिए। तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर मैं आपको कहूं कि मैं 10 मिनट में इसको समराइजेशन के माध्यम से आपको सब कुछ बता देता हूं, तो ये डेफिनेटली एक थीम समझने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। लेकिन कंटेंट, या मैं कहूं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो उससे आप नहीं निकाल पाओगे। वो सिर्फ थीम है, एक हिंदी या इंग्लिश का समराइजेशन। हम पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड इसको जो है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आपसे मैं जो है वो निवेदन करूंगा कि आप इसको 1.5 पे कर लीजिएगा, ताकि आपका समय भी बचे और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी। तो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो है वो भगवान को एक पत्र के बारे में जो है वो जेल फिंटेस ने लिखा है। जेल फिंटेस इसके जो है वो राइटर है। हालांकि प्रोज पार्ट से मैं फिर कह रहा हूं, राइटर का नाम पूछा जाना जो है वो बेसिक नहीं है, ऐसा जो है वो खास क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आप लेटर टू गॉड आपका जीएल फिंटेस ने जो है वो लिखा है। अच्छा, ए लेटर टू गॉड की थोड़ी भूमिका बना लेते हैं। थोड़ा मैं आपको इसका एक समराइजेशन दे देता हूं, ताकि आपको चीजें, एक प्लॉट आपका जो है वो तैयार हो जाए। जैसे ए लेटर टू गॉड, लेंचो एक किसान है, उसकी एक एक्सपेक्टेशंस है कि बारिश हो, बारिश होती है एज यूजुअल, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया हुआ होता है। और जैसे बारिश होती है, बारिश का जो है वो क्षमता, मतलब वो अपनी क्षमता से अधिक जो है वो बरस जाती है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अतिवृष्टि हो। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जब होती है तो उस किसान की फसल जो है वो पूरी तरीके से हो जाती है खराब, बर्बाद, यानी ऋण हो जाती है। अब उसके पास में सर्वाइवल का कोई ऑप्शन नहीं है कि किसान की आजीविका का जो मुख्य माध्यम है वो सिर्फ खेती है। अब वो इस बात से बड़ा चिंतित है कि वो अब 1 साल तक, क्योंकि अभी तो ये पूरा का पूरा साल जाएगा, फिर अगले साल जो है वो दोबारा बुआई होगी, वापस फसल होगी, फिर कटेगी, फिर खाएंगे, तो वो अब साल भर सर्वाइव कैसे कर। तो एक किसान होने के साथ साथ में ही एक जनरल व्यक्ति होने के साथ साथ में जो है वो उसका एक विशेष जो है वो क्या है, विश्वास है, और वो भगवान में है। जैसा कि अपना अपना धर्म के अनुसार जो है वो लोगों का मानना होता है। वो ठीक वैसा ही जो है वो उस किसान यानी लेंचो ने किया कि उसने अब जो हेल्प है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तो सब भगवान पे छोड़ दिया जाता है, तो उसने सब कुछ जो है वो भगवान पे छोड़ दिया। अब वो भगवान से हेल्प की उम्मीद लगाए बैठा है, मदद की उम्मीद लगाए बैठा। भगवान से वो कुछ पैसों की डिमांड करता है, उनको एक पत्र लिखता है कि मुझे जो है वो इतने पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और दोबारा जो है वो एक बार बुआई कर सकूं, खेती कर सकूं।
ये जो लेटर है वो कहाँ देता है? पोस्ट ऑफिस में देता है। पोस्टमैन जो है यानी वहाँ का एक एम्प्लॉय जो है वो उस लेटर को जो है वो पढ़कर बड़ा ही आश्चर्यचकित और ख़ास तौर से जो है वो बड़ा ही एक जो है वो कॉमेडी के टाइप में उसको देखता है। एक मज़ाकिया अंदाज में उसको देखता है और उसको पोस्ट मास्टर जो वहाँ का जो मेन हेड है उसके पास लेकर जाता है। उसे कहता है कि देखो इसने ये पत्र लिखा है। पोस्ट मास्टर एक बड़ा ही सीधा, समझदार और जो है वो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो उस बात को एक सीरियसनेस के साथ में लेता है। कि भले ही इसने पत्र लिखा हो, भले ही ये इस बात पे अनक्वेश्चनिंग है, इसे नहीं पता कि मैं भगवान को जो है वो पत्र लिख रहा हूँ, क्या भगवान मुझे पैसा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की जो है वो एक वास्तविक ज़रूरत है और मुझे जो है वो इसे एक्स अमाउंट भेजना है, यानी इसे जो है वो कुछ पैसा भेजना होगा ताकि भगवान पर इसका विश्वास कायम रहे। वो अपने कुछ साथियों से निवेदन करता है और सब लोग जो है वो अपनी-अपनी जो है वो पार्ट से कुछ-कुछ पैसा जो है वो जोड़ कर के कुछ अमाउंट जो है वो उसके लिए भेज देते हैं। जैसे ही वो पैसा लेंचो को मिलता है, लेंचो उसमें देखता है। लेंचो ने जब देखा तो उसे पता चला कि उसमें जितना पैसा उसने डिमांड किया था उतना पूरा नहीं पहुँचा है, कुछ पैसे कम हैं। लेंचो इस बात से बड़ा गंभीर हो जाता है, बड़ा जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वापस जो है वो दोबारा पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाके फिर से एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि प्रभु आपने मुझे पैसे भेजे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन ये जो बाकी के पैसे जो है वो भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सुनो, ये अब की बार पैसा आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि यहाँ ये लोग जो हैं वो बेईमानों का एक गुच्छा है। इन लोगों ने चीटिंग की है, इन्होंने मेरे पैसे रख लिए, मतलब मुझे पूरा पैसा नहीं दिया, आपने तो 100 ही भेजे होंगे। इस बात से एक आपको जो है वो बड़ा एक प्रैक्टिकल माइंड आपके माइंड मन में आएगा कि क्या सर ये जो है वो लेंचो का जो कैरेक्टर है वो क्या एक स्टूपिड कैरेक्टर है? क्या एक मूर्खतापूर्ण जो है वो व्यवहार वाला कैरेक्टर है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो ये मूर्खतापूर्ण इसको इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका तो विश्वास है ना, ही हैज़ द फर्म फेथ इन गॉड। उसका तो भगवान में अटूट और दृढ़ विश्वास है। वो तो कंप्लीटली ये मानता है कि भगवान को उसने कहा है तो भगवान उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो उसको स्टुपिडिटी नहीं कहा जा सकता है कि मूर्खता नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जो है वो पेरेंट्स पे, आप अपने माता-पिता पे बिलीव करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं कि नहीं वो करेंगे ही करेंगे। अगर वो नहीं करें, तो क्या मैं आपको मूर्ख कहूँगा? तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ जो है वो एक दूसरा भाव लेंचो का निकल कर आता है कि लेंचो अनक्वेश्चनिंग है या फिर जो है वो मैं कहूँ कि अबव बोर्ड है, मतलब खुले विचारों का है, अबव बोर्ड जिसमें कोई सीक्रेट नहीं है, रहस्य नहीं है, जो बिल्कुल ओपन है ना? खुली किताब जिसको अपन कहते हैं, यानी जिसके मन में कोई छल कपट कुछ भी नहीं है। इतना सीधा-साधा है कि ये इस बात को सोच भी नहीं पा रहा है कि मैं जिसे पत्र लिख रहा हूँ, क्या वो भगवान मुझे पैसे देगा? दृढ़ विश्वास। इसी को लेकर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है और जीएल फिंटेस ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसे फेथ के बेसिस पे जो है वो समझा। कहते हैं कि फेथ जो है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर्वतों को हिला सकता है ना? बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन वास्तविकता में हमें अपना विश्वास रखना किस में चाहिए, यानी किस प्रकार का विश्वास हमारा होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेश। ये जो है वो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में डेलिकेटली, डेलिकेटली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है आपका सूक्ष्मता से। सूक्ष्मता मतलब बारीकी से पर जो है वो विचार किया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर। क्वेश्चन सुनते चलना, मैं एक एक वर्ड बताता चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपको बताता चल रहा हूँ कि लेंचो के बारे में पूछा जा सकता है कि ऑक्यूपेशन क्या है लेंचो का। लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है किसको? गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी जो है वो फसलें क्या हो चुकी है? ruin हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कुछ वर्ड्स को हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी में भी सुधार हो। बर्बाद होना, बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो क्या मांगता है? 100 पेसोस। पेसोस एक मुद्रा है जो कुछ लेटिन अमेरिकन जो है वो देशों की मुद्रा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, कई जगह जो है वो डॉलर चलता है, तो उसी तरीके से पेसोस भी एक मुद्रा। तो वो 100 पेसोस की डिमांड जो है वो भगवान से करता है। डज लेंचोज लेटर रीच को? अब क्वेश्चन है राइटर के मन में, राइटर आपसे पूछना चाहता है कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? क्या भगवान जो है वो उसे, उन्होंने पैसा सेंड किया? थिंक व्हाट योर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ये तो आपसे कुछ कि मैं आपको समराइजेशन दे चुका हूं।
तो अब इस पे बातचीत कर लेते हैं कि लेंचो एक फार्मर है। बात करते हैं चैप्टर बिल्कुल एज इट इज जैसा उसमें लिखा हुआ है, सेम टू सेम जो है आपको मिलेगा। द हाउस, सबसे पहले लेंचो के घर की भूमिका बताई जा रही है कि लेंचो का घर कहाँ है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर होता है संपूर्ण, जो उस पूरे के पूरे जो है वो वैली घाटी में जो है, संपूर्ण घाटी में जो है वो एकमात्र घर है। कहां पर? सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी है, लो हिल है, उसकी क्रिस्ट पे ना आपका जो है वो ऑन द क्रिस्ट ऑफ होता है, आपका जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? आपका टॉप ऑफ द हिल, उसकी चोटी पर। ठीक है, फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। मतलब जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, मतलब भाषा को जब पढ़ोगे, लिटरेचर को जब पढ़ोगे, साहित्य को जब पढ़ोगे, तो आपको इतना आनंद आएगा एक एक लाइन में। देखो क्या लाइन कही, फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, यानी उस घर का जो है वो एक, मैं कहूं कि उस वो इतनी हाइट पे वो घर था। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि वहां खड़ा होके कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या देख सकता था? नदी, यानी दूर बहती हुई नदी, और जो फील्ड है, खेत है किसके? राइप कॉर्न, पका हुआ अनाज। राइप, राइप आपका होता है पका हुआ, पका हुआ, और रो आपका होता है कच्चा, रो आपका क्या होता है? कच्चा। अच्छा, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज, जिसपे किसका जो है वो, मतलब किससे डॉट किए हुए? डॉट करने का मतलब यहाँ क्या है कि वहां कैसा दिखाई पड़ रहा है वो जो फील्ड है, जो आपके खेत है वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? सर डॉट डॉट से दिखाई पड़ रहे हैं, यानी उसमें जो है जो फ्लावर्स हैं, जो पौधे हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? जो फसल के जो पौधे हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो फूल है वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? आपके डॉटेड जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे धब्बे जैसे दिखाई। मान लो कि ये आपका खेत है, और खेत में आप देखोगे तो इस तरीके से मान लो लगातार जो है वो आपकी क्या लगी हुई है? लगातार सर हमारी फसल लगी हुई है। तो डॉटेड एक जो है वो परसेप्शन वहां से लिया गया है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और इससे एक जो है वो अच्छी हार्वेस्ट, एक अच्छी उपज की जो है वो उम्मीद होती है। हार्वेस्ट का अर्थ होता है उपज, हार्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? उपज की जो है वो उम्मीद है। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स, अच्छे फूल आएंगे तो अच्छा पौधा बनेगा, फूल जो है वो मतलब पौधा होगा, और फिर वहां से उसे अनाज प्राप्त। तो इसका मतलब डॉटेड है चारों तरफ, अगर जो है वो लगातार सब जगह फूल जो है वो फैले हुए हैं, अच्छी हार्वेस्ट की उम्मीद, फसल अच्छी हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट, है ना। अब जब सिर्फ एकमात्र चीज जो इस धरती को चाहिए थी, यानी उस जमीन को, उस फील्ड को चाहिए, तो या तो क्या हो जाए? डाउनपोर हो जाए, या फिर एटलीस्ट ए श्योर, है ना, एक जो है वो बरसात हो जाए, जो है वो बढ़िया सी बारिश हो जाए, जो है वो एक मूसलाधार या शानदार सी जो है वो क्या हो जाए? बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट शॉवर, कम से कम जो है वो छींटा का सी तो हो ही जाए, यानी थोड़ी बारिश तो हो ही जाए, मतलब बारिश की कुल मिला के आवश्यकता। थ्राउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी उस पूरी सुबह जो है वो लेंचो। अब देखो लेंचो में बात कर चुका हूं, लेंचो जो है वो एक फार्मर है, ये एक कैरेक्टर है इसका। न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। लेंचो जो है वो थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह पूरी सुबह जो है वो लगातार कहां देखता था? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से जो है वो किसको जानता था? अपने खेतों को जानता था। खेतों को जानने का मतलब देखो, किसान आदमी को अपने खेत की जो है वो नीड का पता होता है ना। बहुत अच्छे जो किसान हैं जिन्होंने लगातार जो है वो इस बारे में मतलब रिसर्च की है, या मैं कह दूं कि लगातार जो काम कर रहे हैं, वो मिट्टी की नमी देख के बता देंगे कि भैया इसको कितने दिन बाद में जो है वो पानी देना होता है ना। ये उनकी एक क्वालिटी है। तो वो यही कहने का प्रयास कर रहा है कि लेंचो जो अपने खेतों को बहुत बेहतर तरीके से जानता था, पूर्ण रूप से जानता था, वो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने बाकी क्या बजाय किसके? नॉर्थ ईस्ट में देखने के। नॉर्थ ईस्ट का मतलब अगर ये आपका जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट साइड से चलने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से आने वाला जो है वो क्या? आपका बारिश जो है वो उसकी उम्मीद। मतलब नॉर्थ ईस्ट में वो क्यों देख रहा है? कि वहां से जो है वो बारिश की उसको उम्मीद है, मतलब हवाओं के साथ साथ में जो है वो बारिश। समझ में आ गई बातचीत? चलो आगे एक एक वर्ड पर बात कर लेंगे हम, क्या दिक्कत, 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब इसकी जो वाइफ है, इसकी जो पत्नी है लेंचो की, नाम नहीं दिया हुआ है, वो महिला यानी इसकी जो है वो कौन है? वाइफ ऑफ लेंचो है ये।
वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की पत्नी है, वो क्या कहती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम जो है वो जल्दी ही हमें क्या मिलने वाला है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है। इसका मतलब एक जो है या इस बात से हमें क्या पता चलता है, बारिश की ना, कि भाई बारिश की जो है वो उम्मीद है, जल्द बारिश होगी, जल्द क्या होगी, बारिश हो। अब उसी वुमन की बात की गई है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला, वो महिला जो, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले वाले नाउन को जोड़ता है, जो सब्जेक्टिव केस के लिए मूल तौर पे यूज किया जाता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या बना रही थी, सपर। देखो मील होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर सपर होता है, फिर डिनर होता है। डिनर लेट नाइट के लिए यूज किया जाता है, जबकि हम तो मोस्टली 7 बजे खाते हैं, तो भी कहते हैं डिनर कर लिया, है ना। सूर्यास्त से पहले पहले जो है वो सपर जो है वो काउंट किया। तो जो शाम का मील जो है, वो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जो है वो उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, यानी लेंचो के जो है वो जो बच्चे थे, उनमें से बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के क्या कर रहे थे, छोटे लड़के जो है वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने सबको बुला ना लिया। कम फॉर डिनर, और क्यों बुलाया उन्होंने, महिला ने क्यों उनको आवाज लगाई कि आ जाओ खाना खा लो, है ना, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। देखो ऊपर जो है वो बातचीत जो कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है लेंचो ने दिया है, सुनना, इसको वाइफ को क्या कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, है ना, जल्द ही बारिश की उम्मीद है, ठीक है, अपनी जो है वो वाइफ से कह रहा है। ये महिला जो इसकी वाइफ है वो क्या कर रही है, वो सर खाना पका रही है बच्चों के लिए, और ये हाँ भरती है कि हाँ भगवान की इच्छा, भगवान ऐसा ही करे, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि लेंचो के जो बड़े लड़के हैं वो प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं, आप सॉरी, आप जो है वो बड़े लड़के क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि छोटे लड़के जो है वो घर के नजदीक खेल रहे हैं। महिला इन्हें बुलाती है कि डिनर के लिए आपको प्रेजेंट होना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो भोजन कर ही रहे थे, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट होता है आपका एडवांस में, मतलब जो है वो अनुमान लगाना, केस इन एडवांस कहते हैं, केस इन एडवांस से फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है ना, कि भाई तुम्हारे जो है वो भविष्य में क्या होगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई ना, खाना खाने के दौरान ही। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो बड़े बड़े पहाड़ी नुमा जो है वो क्या दिखाई पड़ रहे थे, क्लाउड्स, बादल दिखाई पड़ रहे थे। अब साइज की बात की जाए, बी सीन अप्रोचिंग, उन्हें आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड, हवा थी बिल्कुल फ्रेश और कैसी थी, स्वीट थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, देखो, the man, यहाँ man कौन है आपका, लेंचो। लेंचो जो है वो बाहर जाता है, लेंचो कहाँ गया, बाहर गया। went out for no other reason, बाहर जाने का बाकी दूसरा कारण नहीं था, बल्कि वो क्यों गया, to have the pleasure, ताकि वो क्या ले सके, आनंद ले सके। pleasure आपका आनंद, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखो जब हम किसी चीज को शिद्दत से जो है वो वेट कर रहे हो और वो हमें मिल जाए, जैसे आपने भी ये चीज जो है वो बड़ी नोटिस की होगी कि सीजन की, जब रेनी सीजन आती है, बारिश की सीजन आती है, तो पहली बारिश होती है, उसमें नहाना बड़ा ही सुखदायी होता है, अपने आप में एक बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके से वो जैसे ही पानी बॉडी पर गिरता है तो लगता है साहब आनंद आ गया, क्योंकि लगातार हम जो है वो गर्मी से जूझ रहे होते हैं। तो ठीक वैसा ही लेंचो को एक आस थी कि बारिश हो, बारिश होगी तो उसकी क्रॉप अच्छी होगी, बहुत बहुत सारी चीजें। तो लेंचो को जो है वो, लेंचो क्या फील करने के लिए, बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए, आनंद लेने के लिए कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और जब वो वापस लौटता है ना, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा तो वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो है वो जो आसमान से गिर रही है वो बरसात की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन, ये जो है वो नए सिक्के हैं। क्या शानदार स्टेटमेंट जो है वो जो है वो कंसिडर किया गया। एक तरीके से जो है वो इन रेनड्रॉप्स को क्या कहा गया है, न्यू कॉइन्स कहा गया है। क्यों, एक मेटाफर यूज की गई है, क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो
बरसात मतलब एक पीछे का जो है वो एक इस सिस्टम को समझने का प्रयास करो। बरसात अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल कटेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो घर में नया धन आएगा, नए सिक्के आएंगे। तो उसको एक तरीके से क्या कहा गया है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी हैं वो बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, आपका जो है वो जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट की, द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट। ये मुद्रा है आपकी। ये जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट की लगा लो, और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट। डन। ये कौन कह रहा है? ये सारी बात जो है उसका पूरी बातचीत जो है वो करने वाला व्यक्ति कौन है? लेंचो है। लेंचो ने कंप्लीट बात कही। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. जो है वो सेटिस्फिकेशन के साथ में, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में, संतुष्टि के साथ में जो है उसने ये एक्सप्रेस किया, ये बात जो है वो दर्शाई कि रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज के जो खेत हैं, विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसे क्या कर दिया गया है? ड्रैप कर दिया गया है, ढक दिया गया है। ढक दिया गया है किससे? इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो है वो जैसे होता ना कि बारिश की चादर बिछ जाती है। आपने देखा होगा, मतलब देखो सिटी में तो इस चीज का प्रभाव नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप गांव से हो, आप खेत की तरफ देखना, कभी बारिश हो, ऐसे मूसलाधार बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें लगता है कि साहब पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, मतलब बारिश की एक चादर जो है वो बिछी हुई दिखाई। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है? जो भगवान को मंजूर है वही होगा। एक जो है वो तेज हवा जो है वो चलना शुरू हो जाती है, बिगिन टू ब्लो, एंड अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगिन टू फॉल। के साथ में, उस तेज हवा के साथ में ही जो है हेलस्टोन्स यानी ओलावृष्टि जो है वो भी शुरू हो जाती है। इस साथ साथ में ही जो है वो बारिश हो रही थी, हवा तेज हुई, और तेज हवा के साथ में ओले गिरना भी शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coin। अब ये देखो कितनी दोबारा से इसने जो है वो वही बात कही। These, ये जो ओले हैं, ये जो ओले हैं वो नए नए कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? डिड रिजेंबल, वो कैसे दिखाई पड़ते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। द बॉयज, वो लड़के यानी लेंचो के जो बच्चे हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज करना, आपका जो है वो किसी को क्या करना? किसी को बेनकाब कर देना, एक्सपोज करना होता है ना, एक्सपोज करना। तो ऑपोजिट होता है मास्क। क्या होता है? मास्क, चीज को ढकना। जैसे अपन मास्क लगा के घूमते हैं, एक्सपोज करना, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा, मतलब तुम्हारा चेहरा दुनिया के सामने ले आऊंगा। तो यहाँ एक्सपोजिंग का अर्थ क्या होता है? अपना जो है वो शरीर के कपड़े उतारते हुए या अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हुए जो है वो कहाँ जाते हैं? टू द रेन, वो बारिश की तरफ दौड़े। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जो जमे हुए मोती, जमे हुए जो मोती, फ्रोजन आपका जमा हुआ, जमे हुए मोती किसके लिए यूज किया गया है? ये जो फ्रोजन पर्ल्स हैं वास्तविकता में क्या है? हेल स्टोन है आपका, हेल स्टोन्स हैं आपके, जो हैं वो ओले हैं। वो क्या है? आपके ओले हैं, याद रह जाएगा। तो फ्रोजन पर्ल्स अगर आपको पूछ ले तो कहना कि भैया किसकी बात हुई है? ओलों की बात हुई है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है वो धीरे धीरे लेंचो को एक एहसास हो रहा है कि मामला बिगड़ रहा है, मामला बिगड़ता जा रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला। एंड द मैन, है ना, लेंचो चिल्लाया, तो है वो चिल्लाया कि अब जो है वो मामला ठीक नहीं है, बुरा होने वाला। आई होप इट पासिस क्विक, मैं आशा करता हूं कि ये जो हेलस्टोन्स है, ओलावृष्टि जो है वो जल्दी ही क्या हो जाए? पास हो जाए, क्विकली जो है वो यहां से निकल जाए। क्विकली के सिनोनिम के तौर पे हम स्विफ्टली भी कहते हैं, स्विफ्ट, है ना, आपका जो है वो फास्ट भी कहते हैं, क्विक भी कहते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वो जो है वो जल्दी से, मतलब हेलस्टोन जो है वो खत्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग जो है वो लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल, जो ओले हैं आपके, रेन्ड ऑन द हाउस, वो घर पर, द गार्डन, गार्डन में, हिल साइड जो है वो पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड जो है वो अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी, चारों तरफ धनाधन जो है
ओलावृष्टि हुई, ओले गिरते गए। लगभग 1 घंटे तक जो है वो लगातार ओले गिरे। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब जो है वो खेत कैसे हो चुके थे, व्हाइट हो चुके थे, एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उन्हें जो है वो किससे ढक दिया गया हो, आपका जो है जैसे उन्हें जो है वो सॉल्ट, नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और जिस फसल पर अच्छे अच्छे फूल थे, अब जो है वो पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रही थी। ओलावृष्टि इतनी तेज हुई कि पेड़ों को भी जो है वो उन्होंने साफ कर दिया था। कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो अब पूरी तरीके से क्या हो चुकी, आपकी डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुकी। हाँ, डिस्ट्रक्ट होना, डिस्मेंटल होना, आपका जो है डिसमेंटल होना, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो इसी के यूज किए जाते हैं। और आपका जो है वो बनाने के लिए हम क्रिएट, एनिमेट, कुछ वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ऑपोजिट अपन और चर्चा कर लेंगे सेशंस में। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, अब जो है वो पौधों से फूल भी झड़ चुके। पौधों से झड़ने का मतलब अब पौधा जो है वो अनाज नहीं देगा, अनाज नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वास्तविकता में नुकसान हो चुका। लेंचोस शोल, अब जो लेंचो की आत्मा है वो वो दुख से भर गई। सैडनेस का ऑपोजिट वर्ड अभी आया था इसी में, प्लेजर, आनंद, जिसको अपन कहते हैं हैप्पी नहीं। अच्छा, वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब जो है वो स्टॉर्म, जब जो है वो तूफान जा चुका, तूफान जब चला गया था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीच में गया, खेतों के हालात जो है वो बहुत बुरे थे, है ना, फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो बड़े ही दुखी मन से जो है वो लेंचो अपने बच्चों को क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ ब्लक्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, आपने सुना होगा सिलिफेरा प्रजाति जो है वो अ प्लेग ऑफ ब्लक्टर्स, जो पता है ना टिड्डी दल, आपने सुना होगा टिड्डी दल, वो आता है। तो अभी तो जैसे मान लो भारत में जो है वो काफी टाइम से नहीं आया है इधर, मतलब बॉर्डर वाले इलाकों में भी आता है, पाकिस्तान में भी आया हुआ है। तो वो जो है वो सिलिफेरा जो उसकी प्रजाति है, तो वो आपको इस उसके बारे में बात की गई है कि उसका जो एक समूह है, का एक खास जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां टिड्डी दल बैठ गया ना जिस खेत में, तो उसको पूरी तरीके से साफ कर देता, इतनी कैपेसिटी में जो है वो खाता है। और वो बहुत बड़े जो हैं वो समूह में एक साथ जो है वो ट्रेवल करता है, उड़ता है। तो वो कह रहा है कि भैया इस प्लेग ऑफ लक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो है वो टिड्डी दल का या लक्टस का जो है वो एक समूह है, इससे ज्यादा छोड़, मतलब वो पेड़ था तो इससे तो ज्यादा ही छोड़ देते। तो कहने का मतलब क्या है, टोटली कंप्लीटली जो है वो क्या हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो है वो इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ओलावृष्टि ने भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, साल हमें कोई फसल प्राप्त होगी, हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो नाइट थी कैसी थी, आपकी सोरोफुल थी, दुख भरी जो है रात्रि थी। ऑल और वर्क, जो भी हमने काम किया था, जो भी हमने जितनी भी मेहनत की थी, लेंचो कहता है वो सब जो है वो नथिंग हो चुकी है, यानी जीरो हो चुकी है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर पाए, हमारी सहायता कर पाए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस, हम इस पूरे वर्ष जो है वो क्या रहने वाले हैं, हंग्री, यानी जो है वो रहने वाले। Done? तो ये सारी बातचीत जो है वो लेंचो कहता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन सभी लोगों के दिलों में, सभी लोगों के जो है वो मन में एक बात थी, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी होता है अकेला घर, है ना आपका सोलिटरी, आपका जो है वो अकेला, मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीचों बीच था। देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, इन सब के मन में एक ही बात थी, एक ही होप थी, अब तो जो है वो आस किससे, जब हम सब कुछ हार जाते हैं, जब हम सब जगह से विश्वास छोड़ देते हैं, तो हमें विश्वास जो सिर्फ रहता है वो किस पे रहता है, भगवान पे विश्वास रहता है, कि भाई जो है अब भगवान पे विश्वास, है ना, कि जो है वो सब किस पे है, भगवान पे जो है वो विश्वास। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, डोंट बी सो अपसेट। देखो ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने परिवार को मोटिवेट करने के लिए क्या कह रहा है, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि
लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस पूरा जो है वो एक टोटल लॉस हमें हुआ है, यानी पूरी तरीके से हमें जो है वो नुकसान हुआ है। बट कोई भी व्यक्ति, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, से नहीं मरता, भूख से नहीं मरता है। कि कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, भगवान ने अगर पहुंच दी है तो वो आपको दाना भी दे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। फिर दोबारा से इस बात को दोहराता है कि आप यकीन करो, कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो है वो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने पूरी रात जो है वो सिर्फ उसकी एकमात्र आश, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंचो की एकमात्र आश क्या थी, क्या थी आपकी, और उसकी एकमात्र आश थी आपकी वन होप, द हेल्प ऑफ ए गॉड whose eyes as he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। देखो क्या कह रहा, whose eyes, बेंचो की जो आंखें हैं वो क्या बता रही थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, आप उसकी आंखों में क्या देख सकते हो, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस होता है अंतरात्मा, होता है कॉन्शियस, चेतन अवस्था जिसको अपन कहते हैं, अनकॉन्शियस, अवचेतन। वो क्या करते हैं, देखे किसी को कोशिश करते हैं, और जो है वो बेहोश करते होती है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या होती है, जैसे कहते हैं ना कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि आप किसकी बात करते हो, अपने सविवेक अंतरात्मा की बात करते हो। वो आपका अंतरात्मा है जो आपको कुछ करने या ना करने के बारे में बता। तो इसकी अंतरात्मा में जो चल रहा था, मतलब देखो, एक तरफ आश थी कि भगवान सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन डाउट भी था, है ना। और लेकिन एक तरफ जो है वो फेथ था, लेकिन वही चीज है कि साहब नुकसान हो चुका है। तो पूरी तरीके से जो है वो, उस आंखें इस बात की गवाही दे रही थी, उसमें चीज देखी जा सकती थी कि वो किस प्रकार से जो है वो अपनी अंतरात्मा में वो फील कर रहा था। ठीक है, चलो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है वो क्या था आपका, वॉज एन ऑक्स, एक जो है वो ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक आदमी रूपी जो है वो एक बैल था। मतलब कहने का अर्थ क्या है, आदमी रूपी बैल कहने का मतलब है, देखो व्यक्ति को बैल कह दिया, है ना, व्यक्ति बैल थोड़ी हो सकता है, इट वर्क लाइक अ बैल, है ना। ही वर्क्स लाइक अ बैल, मतलब ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स, जो है वो एक ऑक्स की तरह काम करता है। जैसे एक बेल जो है, जैसे अक्ष जो है वो बहुत मेहनती होता है ना, लगातार जो है वो मेहनत करता है, ठीक वैसे लेंचो का कैरेक्टर कहा गया है कि लेंचो भी जो है वो एक आदमी रूपी बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो है वो जानवरों की तरह क्या करता था, अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनएजुकेटेड था, वो लिखना पढ़ना आता था, वो जानता था कि लिखा कैसे जाता। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, डे ब्रेक होता है आपका दिन निकलना, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसका उसने तय किया कि वो खुद इसको जो है लिखेगा, खुद इसको टाउन यानी कस्बे में लेकर जाएगा, और उसको मेल यानी जो है वो डाक में भेज देगा, क्या कर देगा, डाक में भेज देगा। तो भेज रहा लेटर, गॉड को लेटर भेज, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये जो है वो बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो है वो भगवान को एक पत्र था। क्या लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, ऊपर जो है आपके पास जाने वाला है, तो भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल जो है वो भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे जो है वो 100 की जरूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने जो है वो खेतों को दोबारा बो सकूं। याद रखना, पैसे क्यों मांगे थे, खेत दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जो है वो रह सकूं या आजीविका चला सकूं, तक दोबारा जो है वो क्या नहीं आती है, क्रॉप नहीं आती है, फसल नहीं उगती है, या फसल जो है वो प्राप्त नहीं, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, डेस डेस डेस, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि, आगे छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि भाई जब भगवान ने ही सब कुछ किया तो भगवान को तो पता ही है कि भाई जो है वो ओलावृष्टि उसी की तो की हुई है। ही रोट टू गॉड, एनवलप के ऊपर, क्योंकि लिफाफा जिसके पास जाना है, जाहिर सी बात है कि उसका एनवलप के ऊपर दो एड्रेस आते हैं, रिसीवर्स, एक सेंडर्स एड्रेस, और रिसीवर का जिसके पास आएगा, जो है वो इस साइड में जो है वो सेंडर का जो भेजने वाला है। तो उसने क्या किया, उस पर लिखा टू गॉड, है ना, भगवान के लिए, द एनवेलप, उस लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड इट, ये जो है वो अंदर उस लेटर था, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी जो है वो परेशानी, वेंट टू टाउन, परेशान होता हुआ वेंट टू टाउन,
एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड स्टैंप ऑन द लेटर। अब लेटर प्लेस करने के लिए आपको एक स्टैंप की जरूरत पड़ती है, वो रसीद लगती है ना, रिसीट लगती है। तो आजकल तो जो है वो मान लो ऑनलाइन हो गए, या जो है वो फास्ट डिलीवरी होगी, तो वो वहीं से आपको जो है वो उसका वेटेज देखते हैं और आपको काट करके एक अमाउंट। पहले एक होता था कि भाई इसको भेजने के लिए 10 रुपए की टिकट लगेगी, 15 की लगेगी, 20 की लगेगी, वो टिकट चिपकानी। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mail box। वो पोस्ट ऑफिस में वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस में गया, क्या लेटर आई और उस बॉक्स यानी वो डाक वाले उस जो है फॉर्मेशन में डाल के। द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन। अब एक एम्प्लॉय है जो एक पोस्टमैन है, वही पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन है, वहां का एक एम्प्लॉय है, उसने क्या देखा, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो साथ में पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, आपका हेल्प भी करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, जो है वो जोर जोर से हंसता हुआ जो है वो कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास में जाता है। शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लिखा हुआ वो पत्र दिखाया कि देखो साहब, कि ये देखो एक व्यक्ति है जो भगवान को पत्र, ये थोड़ी पता है कि किस माँ पत्र लिखा गया है, क्या भगवान के प्रति विश्वास है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन होने के नाते उसने अपने पूरे करियर में जो है वो हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा कोई पता नहीं देखा था कि भाई वो किसको लिखा जाए, टू गॉड यानी भगवान का एड्रेस। भाई देगा तो वही भगवान का एड्रेस उसे कैसे पता होगा, तो उसे नहीं पता था कि भगवान का एड्रेस क्या है। तो वो इस बात से हंसता हुआ कि देखो साहब ये कह रहा है भगवान को भेजो। द पोस्ट मास्टर, यहाँ से पोस्ट मास्टर का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, एक दिखाया गया है कि पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति, वो एक फैट, एक थोड़ा सा जो है वो हेल्दी, एमिएबल, आपका मिलनसार जो है वो व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोकआउट, ब्रेकआउट होता है अचानक से, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है छिड़ना, फैलना, छिड़ना, प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है। हंसना भी तो अचानक से होता है ना, अचानक से। तो जैसे कोविड-19 है तो वो अचानक से ब्रोकआउट हुआ ना, फैल गया, छिड़ गया, मधुमक्खियों का छाता है, अचानक से जो है वो छिड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। उसने भी जो है वो ऑल्सो ब्रोकआउट लाफिंग, उसने जो है वो जोर जोर से हंसना कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही थोड़ा हंसी आई उसको भी, लेकिन जल्दी ही तुरंत प्रभाव से जो है वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने जो है वो डेस्क पर उस लेटर को यूं टैप करते हुए जो है वो रखते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ। देखो आगे लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसका मतलब बात जो है वो सरप्राइजिंगली कही गई है, स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में कही गई है कि क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास बनाए रखूं जिसने पत्र लिखा, यानी जिसने ये पत्र भगवान को लिखा, मैं इसका विश्वास बनाए रखूं। स्टार्टिंग अप है कोर्सपोंडेंस कोर्स, ठीक है, स्टार्टिंग अप ए कोर्सपोंडेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके चलो ठीक है, ये लाइन यही है, मुझे लगा थोड़ा सा इन लोगों ने लाइन आगे पीछे कर ली। देखो क्या कह रहा है, व्हाट ऑफ फेथ या व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, इसके लिए कह रहा है लेंचो के लिए। कौन कह रहा है, पोस्ट मास्टर, यार उसका क्या विश्वास है, जिस भी व्यक्ति ने ये लिखा है उसका क्या ही विश्वास। मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी ये जो है वो लेटर लिखा, मैं उसका विश्वास बनाए रखूं। इसलिए इसने क्या कहा, आगे क्या कहता है, आगे भी सरप्राइजिंगली कहता है स्टार्टिंग अप ए कोर्सपोंडेंस विद गॉड। चलो भगवान के साथ में जो है वो कोर्सपोंडेंस शुरू करते हैं, मतलब लेटर्स का आदान प्रदान शुरू करते हैं, बातचीत का जो है वो मामला शुरू करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा, वो भगवान जो है वो भगवान के बेसिस पे जो है वो मैं इस लेटर का जवाब देना शुरू करूंगा। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो है जो राइटर का भगवान के प्रति जो विश्वास था वो ना हिले ना टूटे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को विचार आया, आंसर द लेटर, का उत्तर दे दो, लेटर का उत्तर दे देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। पहले जो है वो पोस्ट मास्टर को ये लगा कि जैसे व्यक्ति ने जो है वो भगवान के प्रति कोई भी जो है वो अपनी श्रद्धा रखी होगी,
भगवान से कुछ जो है वो बातचीत करने का प्रयास किया। तो उसको लगा कि चलो इसका विश्वास बनाए रखते हैं, क्यों ना इसको जवाब दिया जाए, भगवान के साथ जो है वो कोरस्पॉन्डेंस शुरू किया जाए, वार्तालाप बातचीत शुरू की जाए। अब उन्होंने आइडिया आया कि चलो जो है वो जवाब देते हैं। लेटर खोला तो पढ़ के पता चला कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उन्हें सिर्फ इंक पेपर पेन यानी इंक पेपर पेन या जो है वो गुडविल की ही जरूरत नहीं थी, उसके अलावा कुछ और भी था आपका। इट वॉज एविडेंट दैट, ये इस बात का सबूत था दैट टू एंश्योर इट नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और भी चाहिए था किसकी बजाय, गुडविल इंक और पेपर के अलावा। और वो क्या था, 100 पेसोस, क्या था आपका 100 जो है पेसोस जो है उसमें डालने थे, कि वही उसने डिमांड किए थे। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो रेजोल्यूशन लिया था, उसने जो प्रण लिया था, किसने, पोस्ट मास्टर। प्रण प्रण क्या लिया था कि मैं इसका जवाब दूंगा, कि पोस्ट मास्टर है यहाँ। पोस्ट मास्टर ने जो प्रण लिया था वो उस पर अडिग रहा, ठीक है, स्टक, टिका रहा, अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, साथी जो सहकर्मी है हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज, अपने जो है वो कुछ पार्ट भी जो है वो दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हर वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग ऑफ एन एक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्तों ने भी जो है वो उनको भी उसने बाध्य किया कि वो इस चैरिटी, इस जो है वो दान के मामले में जो है वो सहयोग, ठीक है, कि भाई मैं उसकी हेल्प करने वाला हूं, थोड़ा मैंने एम्प्लॉइज से अपने सहकर्मियों से ले लिया है, थोड़ा मैंने दे दिया, थोड़ा तुम भी दो, ठीक है, ताकि किसी का विश्वास जो है वो हम बनाए रखें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, हालांकि पोस्टमास्टर के लिए ये बिल्कुल असंभव था कि वो 100 पेसोस एक इकट्ठे कर पाए। तो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने फार्मर को, किसान को यानी लेंचो को जो है वो आधे से थोड़े ज्यादा, यानी लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं कि 60 पेसोस, एक आइडिया है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, क्या कहा है कि आधे से, यानी 100 मांगे थे उसने तो आधे से ज्यादा का मतलब 50 से कुछ ज्यादा तो उसने भेज दिए, खुद दे दिया एम्प्लॉयज से कर। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने जो है वो एक एनवेलप में मनी रखा, पैसा रखा, एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, उसमें सिर्फ एक लेटर जो है वो एक कंटेन करके एक लेटर उसके साथ में उसने रख दिया, और उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर कर दिया किसका, भगवान का, आने का प्रयास किया कि भगवान ने ये जो है वो लेटर आपको भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को ये आया था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो जो है वो अगले रविवार को फिर जो है वो आता है, थोड़ा बिट अर्लियर, थोड़ा ज्यादा जल्दी आया देन यूजुअल, प्राय जब भी वो आता है उससे थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए पत्र आया है। वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद था, वो जिसने लेटर ले जाकर दिया था, ये वो खुद था, हु हैंडेड द लेटर हिम while the postmaster the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब देखो सिनेरियो क्या है, लेंचो आता है, लेंचो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन जो व्यक्ति पोस्ट लेकर आया था, लेटर लेकर आया था, वो उसको वो लेटर थमाता है जिसमें पोस्ट मास्टर ने पैसा डाला हुआ। पोस्ट मास्टर जो है वो क्या कर रहा है, आपका साइड में अपने ऑफिस में बैठकर एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव ले रहा है। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, क्या होता है बच्चे, संतुष्टि, हाँ एक संतुष्टि होती है, हेल्प कर दी तो ऐसा लगता है यार देखो अच्छी बात है, मैंने कितना बढ़िया काम किया, तो वो एक संतुष्टि जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, एक अच्छा क्रम जो है वो किया हो, अच्छा कार्य, एक अच्छा क्रम किया हो। और ये कहां से देख रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस से ये सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने जब उस लेटर को खोला, उसमें पैसे निकाले, तो उसने बिल्कुल भी वो जरा भी स्लाइटेस्ट जो है वो सरप्राइज, जरा भी जो है वो सरप्राइज, क्यों, क्योंकि उसका भगवान में अटूट विश्वास, तो ये विश्वास था कि भगवान उसको पैसे देंगे ही देंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका क्या था, आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया व्हेन ही द मनी, पैसा गिना तो भाई उसको आ गया गुस्सा, क्यों, फूड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी कौन सी गलती, भगवान से उसने मांगे थे 100 पेसोस, भगवान ने 50 से कुछ ज्यादा जो है वो भेजे हैं। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को जो है वो मना कर सकता है जो लेंचो ने रिक्वेस्ट, भगवान के प्रति टूट विश्वास,
भगवान ने मना कैसे, भगवान को जो है वो मतलब पैसे देखते ही गुस्सा आ गया कि भगवान से गलती हो ही नहीं सकती पहली बात तो, और दूसरी बात मैंने पैसा मांगा तो उस वो मुझे मना कैसे कर सकते हैं, है ना, भगवान मुझे मना कैसे कर सकते हैं जब मैंने उनसे पैसा मांगा, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तो ये गलती तो दोनों की, भगवान की भी नहीं है, लगता है कि उन्होंने मना भी जो है वो नहीं किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने तो पैसा पूरा ही दिया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जो है वो फटाफट जो है वो तुरंत प्रभाव से लेंचो वहां से उठा, विंडो तक गया और वहां से जो है वो एक पेन और पेपर जो है मतलब पेपर और इंक वहां से ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहां लोग लिखते हैं, यूजुअली आप बैंक में जाते हो तो आपने देखा होगा साइड में आपके लिए, स्टार्टेड टू राइट, शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जो है वो अपनी भौं को, जो ब्रोज होती है ना, आईब्रोज होती है, वो रिंकल करते हुए चढ़ाते हुए उनको जो है जैसे गुस्सुल जो है वो तन रखा है, caused by the effort he had to make to express his, और ये उसकी आंखें जो है वो क्यों रिंकल कर रही थी, क्योंकि वो जो आइडिया जो उसके मन में विचार आ रहे थे उनको एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा, इसमें लेटर में सामने तो है नहीं भगवान की कुछ कह दे। When he finished, जब उसने पूरा कर लिया, he went to the window to buy a stamp, वो विंडो पर गया, वहां से एक स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed, उसको उसने क्या किया, आपका लिक करना मतलब थूक लगाना आपका जो है, एंड देन अफिक्स्ड, और क्या कर दिया, चिपका दिया ना, जो है वो ग्लू टाइप का सा आता है, और थूक लगाया और उसको जो है वो चिपका दिया टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, ऐसे लगा के धन से जो है भैया चलो दूसरा लेटर तैयार, अब भगवान के पास जाएगा, गलती करी तो कैसे करी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, ना, पोस्ट मास्टर दोबारा वहां गया क्योंकि किसी ने पैसे डाले थे, अब वो खुद जो है वो कंफ्यूज, यार मैंने तो पैसे डाले हैं, अब ये दोबारा लेटर किस चीज के लिए लिख कर गया है, वो बड़ा ऐसा हो सकता है कि पोस्ट मास्टर के मन में हो कि धन्यवाद लिख के गया होगा। इट सेड, उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा वो धन जो मैंने आपसे मांगा था, 70 पेसोज रीच्ड मी, अब यहाँ जो है वो एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताई है 70 पेसो। अब अगर आपसे क्वेश्चन है कि भैया कितने पैसों जो है वो उसको मिले, तो 70 पेसोज जो है तक पहुंचे हैं, रेस्ट बाकी का, हाँ, किस पेसोज तुमने जो है वो रख लिए हैं वो भी मुझे भेजना, आई नीड इट वेरी मच, जिसकी बहुत ज्यादा, बट डोंट सेंड टू मी द मेल, लेकिन इस बार मुझे ये पैसा जो है डाक से, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, आर अ बंच ऑफ ट्रू, वो बेईमानों का एक गुच्छा है, नीचे लिखा लेंचो, क्या लिखा, लेंचो, यानी भगवान के प्रति इतना विश्वास कि वो अनक्वेश्चनिंग हो रखा है, उसे इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो भगवान से पैसा मांग रहा है, भाई भगवान पैसे देगा कहां से, किसी व्यक्ति ने ही तो पैसा दिया होगा, लेकिन उसको इस बात से कोई जो है वो परवाह नहीं, तो भगवान में इतना अटूट विश्वास उसने कर रखा है कि अब भी वो, उसे ये लगता है कि ये जो 70 पेसोज आए यानी 30 पेसो जो कम आए हैं वो डेफिनेटली इन लोगों ने रखा, तो वो उनको चीटर कह रहा है, उनको जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स बता रहा है, बेईमानों का एक गुच्छा जो है वो उनको बता रहा है। दैट वाज अ चैप्टर रिलेटेड टू लेंचो, कंपोज और रिटन बाई जीएल फिंटेस। अब देखो इसमें एक, इसी में नीचे की तरफ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो है वो, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या जो है वो वास्तविक संसार में भी लेंचो के जैसे लोग होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन टू से ही, आपका क्या विचार है कि लेंचो प्रकार का व्यक्ति था, आपको जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस में से वर्ड्स में से चूज करना। तो लेंचो ग्रीडी नहीं था, लालच नहीं था, लालच होता तो वो कहता कि भाई मैं 10,000 जो है वो मेरे को भेज दो, है ना, एक मेरे को लेम्बोर्गिनी देना, है ना, दो चार मेरे को ये दे देना, वो दे देना, दो चार घर दे देना, होता है, तो वो ग्रीडी तो बिल्कुल नहीं था, से वो सेल्फिश होता तो जो है वो एक अलग तरीके की बातचीत उसमें दिखाई पड़ती। स्टूपिड, मूर्ख वो इसलिए नहीं था क्योंकि सर मूर्ख होता तो ना तो वो ये बात समझ पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, इसके अलावा कॉमिकल जो है वो थोड़ा हास्यवादी व्यक्ति था, क्या हास्यवादी नहीं था भैया, बहुत सीरियस था, और आपका जो है वो अनग्रेटफुल, हाँ ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगता है कि सर वो ग्रेटफुल नहीं था, लेकिन वो ग्रेटफुल किसके प्रति नहीं था, वो ग्रेटफुल नहीं था किसके प्रति, उस लेटर में पैसे भेजने वाले के प्रति, क्यों, क्योंकि उसे लगा कि भगवान ने तो भेजा है, इन्होंने रख लिया, इसलिए वो अनग्रेटफुल दिखाई पड़ रहा था, वास्तविकता में वो नेव या अनक्वेश्चनिंग था इन दोनों
साथ पेपर कि वो नया नया या आपका अबोव बोर्ड कह सकते हैं, वो बोर्ड, ये एक इडियम है, ध्यान रखें, विदाउट एनी सीक्रेट, बिना किसी रहस्य के बहुत ही सीधा साधा सुलझा हुआ इंसान है वो लिंचो प्रतीत होता है। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन में करवाने वाला हूं, लेकिन मूल तौर पे देखो, मूल तौर पे जो भी हैं आप यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने थ्योरी को इतना बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है कि एक वर्ड देख लिया तो फिर बचा क्या, आपको इजीली थीम याद हो जानी चाहिए, क्या क्या बातचीत रही वो एक बार याद हो जानी चाहिए। डन, ये सारी बातचीत आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा के देने वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए जो है वो इंग्लिश का मेंस का एक स्पेशल बैच हम लोगों ने अनाउंस किया। 20 यूनिट उसमें शामिल हैं, इसमें लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट किया जा चुका है, ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया जा चुके हैं, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन तो आपको रिकॉर्डेड ही मिल जाएगी, कि प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए जाते हैं। साथ में लिटरेचर और आपका जो है वो एनसीईआरटी की भी आपको जो है वो मिलने वाला है। प्राइस अभी जो है वो इसकी 1499 है, फिक्स है, इससे ना कम होगी ना ज्यादा होगी। इसके किसी को भी ये भ्रम ना रहे कि 2 दिन बाद में कोई ऑफर दे दें, तो आप निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं, आपको वो बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं होगा कि सर 2 दिन बाद में देखो कम कर दी, मेरे पैसे ज्यादा लग गए। ठीक है, ये फिक्स है आपका, और ये जो है वो बेहतर तरीके से पूरे के पूरे जो है वो 20 लेकर चलने वाले हैं। करना क्या है, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, ये आपका जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भी आप जो है वो जा सकते हो, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से ही आपको मिल जाएगा, है ना। ये अपना जो है वो टेलीग्राम भी है और इसी नाम से आपका एप्लीकेशन। अगर कोई क्वेरी हो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो है वो ग्रुप्स में या कहीं पर भी जुड़ना हो व्हाट्सएप वाले ग्रुपों में, तो आप जो है वो इस नंबर पर मैसेज, कुछ पूछना हो, पेज से रिलेटेड कोई बातचीत करनी हो तो भी आप इस पे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट सेशन।